हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट का फर्स्ट रियल फंक्शनल सर्विस जो है यूजर सर्विस। इस लेक्चर में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप यूजर सर्विस को डेवलप करेंगे एंड इसमें हम यूजर एंटिटी डिजाइन, डीटीओ क्रिएशन, रिपोजिटरी एंड सर्विस एंड इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो यूजर सर्विस है वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करती है, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन, यूजर प्रोफाइल, पासवर्ड हैशिंग, टोकन जनरेशन, यूजर रोल्स, ईमेल वेरिफिकेशन। इस तरह की काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी हैंडल करती है। तो माइक्रो सर्विस वर्ल्ड में यूजर सर्विस एक स्टैंड अलोन आइडेंटिटी प्रोवाइडर की तरह काम करती है। सो दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ई कॉमर्स सिस्टम। अब प्रीवियस लेक्चर में आपने ये फाइल स्ट्रक्चर बना लिया था एंड इसमें अगर आप ओपन करोगे और main/java में जाओगे तो ये आपने पैकेज बना रखे थे। इन्हीं पैकेज का हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अपने pom.xml में एंड चेक करेंगे कौन कौन सी पॉम यहाँ पे लगी हुई है, कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड है। तो यहाँ पे आएंगे नीचे, एक्चुएटर है, JPA है, स्प्रिंग वेब भी ऐड है, कॉन्फ़िग, यूरेका क्लाइंट, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल रखी हैं। माइस्क्यूएल कनेक्टर भी लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें, क्लाउड डिपेंडेंसी, लॉम्बॉक। ओके ठीक है, इसमें कुछ और डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं जैसे सिक्योरिटी वैलिडेशन। तो उसके लिए हम यहाँ कहीं बीच में लगा देते हैं, मान लीजिए इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंसी एंड जो सिक्योरिटी है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट के अंदर की है। तो एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब वेब की जगह आपको क्या करना है, सिक्योरिटी, इसको थोड़ी सा आगे कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम लगा देते हैं वैलिडेशन के लिए। तो फिर से यहाँ पे आइए और यहाँ से वेब को हटा के वैलिडेशन। अब लगा देते हैं हम JWT के लिए डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आइए, यहाँ टैग लगाइए डिपेंडेंसी, इसके अंदर देना है आपको ग्रुप ID, इसमें लिखिए io.json वेब टोकन, इसके बाद दीजिए आर्टिफैक्ट ID। तो टैग लगाइए आर्टिफैक्ट ID, यहाँ दीजिए JWT API, इसके बाद सेट कर देते हैं वर्जन। तो यहाँ पे टैग लगाइए वर्जन, इसमें दीजिए 0.12.5। अब इसी को कर लीजिए कॉपी एंड यहाँ पे Ctrl+V। अब API की जगह आपको कर देना है इम्पल। अब फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है JWT की। तो यहाँ से इस API को हटाइए एंड इसकी जगह लिखिए जैक्सन, इसको कर दीजिए सेव। अब इंटरनेट आपको ऑन कर देना है। तो आप यहाँ देखोगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड थोड़ी देर में ये सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने यहाँ प्रोजेक्ट में और सबसे पहले है ये मेन क्लास, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ये एनोटेशन लगा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे हम एंटिटी। तो एंटिटी पैकेज पे आइए एंड इसमें राइट क्लिक करके न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए यूजर एंड फिनिश। अब इसको एंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे एक एनोटेशन यूज कर लीजिए ऐड एंटिटी। अब इसमें हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं ID, यहाँ पे लिखिए प्राइवेट लॉन्ग ID, देन नेम, तो प्राइवेट स्ट्रिंग
नेम। इसके बाद ईमेल भी लिख लेते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। देन पासवर्ड के लिए प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। इसके बाद फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन। इसके बाद देते हैं रोल्स, तो प्राइवेट स्ट्रिंग रोल। इसके बाद क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड भी लगा देते हैं, तो प्राइवेट यहाँ पे इंस्टेंट यूज कर लेते हैं, क्रिएटेड ऐड, एंड इस इंस्टेंट को कर लेते हैं इंपोर्ट। इसी तरह से अपडेटेड ऐड के लिए भी लिख लेते हैं, प्राइवेट इंस्टेंट अपडेटेड ऐड। अब क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड दोनों के लिए प्री परसिस्ट सेट कर देते हैं, तो नीचे आते हैं, यहाँ लिखिए पब्लिक वॉइड प्री परसिस्ट। इसमें हम दोनों के लिए टाइम स्टैम्प सेट कर देते हैं। सबसे पहले क्रिएटेड ऐड के लिए इसमें लिखिए इंस्टेंट डॉट नाउ, और सेम टाइम स्टैम्प आ जाएगा अपडेटेड ऐड के लिए, तो अपडेटेड ऐड इसमें पास कर दीजिए क्रिएटेड ऐड को। अब इसको प्री परसिस्ट बनाने के लिए एक एनोटेशन होता है प्री परसिस्ट का, तो यहाँ पे ऐड प्री परसिस्ट। इसके बाद जब भी डेटा अपडेट होगा तो अपडेटेड ऐड की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे आइए, इधर बनाइए प्री अपडेट के लिए फंक्शन, तो पब्लिक वॉइड प्री अपडेट, इसमें सेट कर देंगे हम अपडेटेड ऐड की वैल्यू, अपडेटेड, इसमें इंस्टेंट डॉट नाउ। अब हमें इस एंटिटी में जो भी एनोटेशन रिक्वायर्ड है वो ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेटर सेटर यूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लैम्बॉग यूज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एनोटेशन मिल जाएगा ऐड गेटर एंड ऐड सेटर। इसके बाद ऐड नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, देन ऐड ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद यूज कर लेते हैं बिल्डर। अब हमें आईडी को बनाना पड़ेगा प्राइमरी की, तो यहाँ ये यहाँ पे ऐड आईडी। इसके बाद देना होता है जनरेटेड वैल्यू, तो ऐड जनरेटेड वैल्यू। इसमें सबसे पहले देना होता है स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। अब नेम को नॉर्मल रहने देते हैं, कोई इसमें एनोटेशन यूज नहीं करना है। इसके बाद हम एक एनोटेशन यूज करते हैं ईमेल में, ऐड कॉलम, इसमें नलेबल कर दीजिए नल, मतलब फॉल्स, एंड यूनिक को कर दीजिए ट्रू। इसी तरह से पासवर्ड में भी हम नलेबल को फॉल्स कर देंगे, तो ऐड कॉलम नलेबल फॉल्स, ये हो गया। बाकी हमें इन पे कोई भी एनोटेशन नहीं देना है, ठीक है। एक एनोटेशन यहाँ देना पड़ेगा हमें, ऐड प्री अपडेट। इनसे क्या होगा, जैसे ही डेटा अपडेट होगा तो अपडेट होने से पहले अपडेटेड ऐड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको करिए सेव। अब यहाँ पे हमने डेट की जगह इंस्टेंट यूज किया है, तो इंस्टेंट यूज करने का भी एक फ़ायदा होता है माइक्रो सर्विस में, क्योंकि इसमें टाइम जोन कन्फ्यूजन नहीं रहता है। मतलब इंस्टेंट यूटीसी बेस्ड होते हैं, इसमें टाइम जोन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसलिए हमने यहाँ पे डेट या लोकल डेट टाइम या टाइम स्टैम्प ये सब चीज़ें यूज ना करके इंस्टेंट यूज किया हुआ है। तो आप भी इंस्टेंट यूज कर लें। अब हम चलेंगे अपने DTO में। तो DTO में हमें 4 DTO की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक DTO वो होगा जो हैंडल करेगा जो भी यूजर क्रिएटेड रिक्वेस्ट आ रही है, उसमें जो डेटा आ रहा है उसको हैंडल करेगा। दूसरा होगा जो रिस्पॉन्स देगा। तो आपको पता है DTO में हम वो डेटा रखते हैं, वो फील्ड रखते हैं जो हमें API को भेजना या लेना होता है। इसके बाद जो 2 DTO होंगी वो लॉगिन को हैंडल करेंगी, मतलब लॉगिन में जो डेटा आ रहा है एंड जो डेटा जा रहा है। तो इस तरीके से हम टोटल 4 DTO यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए यूजर क्रिएटेड रिक्वेस्ट DTO, इसको करिए फिनिश। अब यहाँ पे वो फील्ड ऐड कर लेते हैं जो यूजर के थ्रू आएंगी, मतलब जो भी वो रिक्वेस्ट में भेजेगा। तो यहाँ लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इसके बाद ले लेते हैं ईमेल। तो प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, फिर होगा पासवर्ड। तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, इसके बाद फ़ोन नंबर। तो प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन। अब इनमें एनोटेशन यूज कर लेते हैं। तो जो नेम होगा इसमें यूज कर लेते हैं नॉट ब्लैंक का। तो एट नॉट ब्लैंक, इसमें मैसेज दे देंगे नेम रिक्वायर्ड। इसके बाद लगाइए ईमेल में। तो यहाँ पे आते हैं एट ईमेल एंड इसमें मैसेज देते हैं वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड। इसको डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा लगाइए एंड इसको कर दीजिए यहाँ पे क्लोज। अब नॉट ब्लैंक भी ऐड कर देते हैं, एट नॉट ब्लैंक, इसमें मैसेज दीजिए ईमेल रिक्वायर्ड। अब पासवर्ड में भी सेट करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखिए एट नॉट ब्लैंक, इसमें मैसेज दीजिए पासवर्ड रिक्वायर्ड। इसके अलावा साइज भी दे देते हैं। तो एट साइज एंड जो साइज की मिनिमम लेंथ होगी उसको रख देते हैं 6। देन मैसेज पासवर्ड must be at least 6 character। अब हमें बस गेटर सेटर देने हैं। तो यहाँ पे आइए एंड एट गेटर एट सेटर, इसके बाद एट नो आर्गुमेंट एंड एट ऑल आर्गुमेंट, इसको कर दीजिए सेव। अब रिस्पॉन्स के लिए भी बना लेते हैं। तो फिर से DTO में करिए राइट क्लिक, ये है न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए यूजर रिस्पॉन्स DTO, इसको करिए फिनिश। अब यहाँ पे आपको ID, ईमेल, फ़ोन, रोल सारी चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स में देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट लॉन्ग ID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट
स्ट्रिंग फोन प्राइवेट स्ट्रिंग रोल्स। इसके बाद दे देते हैं क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो प्राइवेट इंस्टेंट क्रिएटेड एट एंड प्राइवेट इंस्टेंट अपडेटेड एट। अब इन दोनों इंस्टेंट को इंपोर्ट कर देते हैं। अब गेटर सेटर का भी यूज कर लेते हैं। तो एट डेटा देन एट नो आर्गुमेंट देन एट ऑल आर्गुमेंट। इसके बाद एट बिल्डर, इसको करिए सेव। अब फिर से DTO क्रिएट करते हैं लॉगिन के लिए। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसमें लिखिए लॉगिन रिक्वेस्ट DTO एंड फिनिश। इधर हमें 2 फील्ड देनी होती हैं। पहली देंगे हम ईमेल एंड दूसरा पासवर्ड। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, दूसरा देना होता है पासवर्ड। तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। अब इनमें एनोटेशन सेट कर देते हैं। इसमें पहले तो लगा दीजिए एट ईमेल, इसके बाद एट नॉट ब्लैंक एंड पासवर्ड में भी नॉट ब्लैंक का यूज कर लेते हैं। एट नॉट ब्लैंक। इसके अलावा गेटर सेटर का भी यूज करना होता है यहाँ पे। एट डेटा एट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड एट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसको करिए सेव। अब एक और DTO बनाना है हमें। यहाँ पे करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। यहाँ पे नाम दीजिए लॉगिन रिस्पॉन्स DTO। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें भेजते हो, जैसे टोकन टाइप, यूजर ID, ईमेल, नेम। तो जो भी आपको फील्ड भेजनी है फ्रंट एंड को या जिस भी क्लाइंट को यूज करना है इस API को, तो उसे ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। तो यहाँ पे एक एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट स्ट्रिंग टोकन, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग टोकन टाइप, इसमें भेज दीजिए बेरर। इसके बाद बनाते हैं यूजर ID के लिए। तो प्राइवेट लॉन्ग यूजर ID, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड इसके बाद गेटर एंड सेटर। तो गेटर सेटर का यूज ना करके हम यूज कर लेंगे यहाँ पे डेटा का। इसके बाद एट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसको करिए सेव। अब क्रिएट कर लेते हैं रेपोजिटरी। तो आएंगे अपने रेपोजिटरी पैकेज में, यहाँ पे करिए राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस। इसका नाम दीजिए यूजर रेपोजिटरी एंड फिनिश। इसमें एक्सटेंड करना होता है JPA रेपोजिटरी को। तो एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी एंड इसमें देना होता है सबसे पहले उस एंटिटी का नाम जिसके लिए आप बना रहे हो। तो ये यूजर के लिए है, ये कैपिटल लेटर में नहीं है, यूजर। एंड जो ID का टाइप है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो हम जो प्राइमरी की ले रहे हैं वो लॉन्ग टाइप की है, तो यहाँ पे लॉन्ग लगा दीजिए।
अब यहाँ पे हम दो एब्स्ट्रैक्ट कस्टम मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ नीचे आते हैं, इसमें लिखिए boolean exist by email एंड इसमें पास करेंगे स्ट्रिंग ईमेल। एंड जो दूसरा मेथड होगा वो रिटर्न करेगा ऑप्शनल टाइप का डेटा। तो ऑप्शनल, इसमें रिटर्न करेगा ये यूजर एंड नाम देते हैं फाइंड बाय ईमेल स्ट्रिंग ईमेल। अब ये ऑप्शनल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर यहाँ लगा देते हैं एक एनोटेशन रेपोजिटरी। अब बनाते हैं सर्विस लेयर। तो यहाँ आते हैं नीचे एंड ये आपको सर्विस पैकेज दिख रहा होगा, इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस। इसका नाम दीजिए यूजर सर्विस एंड फिनिश। इसके अंदर अभी हम 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे एंड बाद में अगर हमें कोई नया मेथड ऐड करना है तो वो कर लेंगे। अभी हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉगिन के लिए एंड आईडी के थ्रू यूजर का डेटा निकालने के लिए। तो आते हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो मेथड होगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्टर, इसमें हम पास करेंगे यूजर क्रिएट रिक्वेस्ट DTO एंड ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स टाइप का यूजर रिस्पॉन्स DTO। इसी तरह से लॉगिन के लिए भी बना लेते हैं। तो जो रिटर्न करेगा डेटा लॉगिन के थ्रू वो होगा लॉगिन रिस्पॉन्स DTO। इसका नाम देते हैं लॉगिन एंड इसको चाहिए होगा लॉगिन रिक्वेस्ट DTO, लॉगिन रिक्वेस्ट DTO एंड इसका नाम भी देते हैं DTO। अब आईडी के थ्रू डेटा निकालने के लिए यहाँ पे यूजर रिस्पॉन्स DTO, इसका नाम दीजिए गेट बाय आईडी एंड इसमें पास करना होगा लॉन्ग आईडी। इसको करिए सेव एंड इस रिपोजिटरी को भी सेव कर दीजिए, ये सेव नहीं है, ठीक है। अब हमें इस यूजर सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन कोड देना पड़ेगा। तो एक क्लास बनानी पड़ेगी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो हमने ये इम्पल ही बना रखा है यहाँ पे। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए यूजर सर्विस इम्पल। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 अप्रोच फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो हमें एक सिंपल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, इसके बाद हमें पासवर्ड इनकोडर एंड JWT यूटिल का यूज करके फिर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। तो उसके लिए हमें पहले पासवर्ड इनकोडर एंड JWT यूटिल क्रिएट करने पड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो दोनों तरह की जो अप्रोच है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।